तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये 3ds मैक्स के कोर्स का 21st वीडियो है। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम टर्बो स्मूथ मॉडिफायर को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जरूरत है एक बॉक्स की, तो मैं यहाँ पर क्रिएट पैनल से एक बॉक्स को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, और व्यू पोर्ट को बड़ा कर लेता हूँ। मॉडिफायर में जाके मैं यहाँ पर इसका साइज कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, और फिलहाल अगर मैं यहाँ से सिर्फ सेगमेंट्स को हटा दूं तो ये फिलहाल कुछ इस तरह से दिखेगा। अब टर्बो स्मूथ मॉडिफायर किस तरह से काम करता है मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। हम टर्बो स्मूथ मॉडिफायर जनरली ज्योमेट्री के जो एजेस होते हैं उनको स्मूथ करने के लिए करते हैं, या फिर पूरी ज्योमेट्री को ही स्मूथ करने के लिए करते हैं। हम जब भी किसी ज्योमेट्री को बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई चेयर का मॉडल बना रहे हैं, तो हम उसे जब बनाएंगे तो हम बिल्कुल उसे लो पॉली में बनाएंगे, बिल्कुल एक रफ पॉली में बनाएंगे। और उसके बाद में जब हम उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है सही से, फिर उसके ऊपर हम टर्बो स्मूथ मॉडिफायर अप्लाई करते हैं ताकि उसमें रियलिज्म आए और उसमें वो स्मूथनेस आए। जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टर्बो स्मूथ मॉडिफायर को अप्लाई करते हैं, ये जनरली उसका जो पॉली काउंट होता है उसको बढ़ा देता है। तो अब देखते हैं कि हम टर्बो स्मूथ मॉडिफायर को यूज किस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम इस बॉक्स के ऊपर देखें तो बीच में इस बॉक्स के कोई भी सेगमेंट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर कोई भी सेगमेंट मैंने दिया नहीं है, सारे सेगमेंट्स मैंने रिमूव कर दिए। अगर हम बात करें इस बॉक्स की, तो इस बॉक्स के अंदर फिलहाल कोई भी सेगमेंट अवेलेबल नहीं है। यहाँ से मैंने सारे सेगमेंट्स को रिमूव कर दिया है। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो इस एज से इस एज के बीच में कोई भी सेगमेंट अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर टर्बो स्मूथ मॉडिफायर को अप्लाई कर देता हूँ तो वो क्या करेगा, मेरी इस ज्योमेट्री को यहाँ इस वाले एज से लेके इस वाले एज के बीच में कर्व कर देगा। अब यही सीन अप्लाई होगा हमारे 6 के 6 फेसेस पे। अब यही चीज अप्लाई होगी ये वाले एज से ये वाले एज के बीच में, क्योंकि इसके बीच में कोई भी सेगमेंट नहीं है। तो वो डायरेक्टली यहाँ से मेरा जो ऑब्जेक्ट को कर्व करना स्टार्ट करेगा तो डायरेक्टली इस एज के ऊपर लाके उसको कर्व करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर टर्बो स्मूथ मॉडिफायर को अप्लाई कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि उसने मेरे एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट को एक ओवल शेप में जो है वो टर्न कर दिया। ओके, यहाँ पर मुझे आइटरेशन का ऑप्शन मिलता है। मैं जैसे जैसे आइटरेशन को बढ़ाता हूँ वो उसके ऊपर और भी ज्यादा पॉली काउंट को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो और ज्यादा स्मूदर हो जाएगा। ओके, बट फिलहाल हमको ये इस तरह से यूज नहीं करना है, हमको इसका प्रॉपर यूज करना देखना है। तो मैं फिलहाल टर्बो स्मूथ मॉडिफायर को डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद में अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एक पॉली काउंट बढ़ाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक पॉली काउंट बढ़ा दूं तो अब आपको दिखेगा कि अब ये वाले एज से अब यहाँ पर बीच में एक डिवाइडर आ गया है। यही सेम चीज अदर फेसेस पे भी अप्लाई हो रही है। ये वाले एज से ये वाले एज के बीच में एक डिवाइडर आ गया है। तो अब मेरा जो कर्व है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, वो कर्व सिर्फ ये वाले एज से सेंटर तक के होगा और फिर सेंटर से ये वाले एज तक के होगा। अब मैं अगर टर्बो स्मूथ मॉडिफायर को अप्लाई करता हूँ तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जो मेरा सेंटर वाला पार्ट था उसको कर्व नहीं करेगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पर आइटरेशन को बढ़ाता हूँ तो ये अब एक कुछ शैम्फर्ड शेप का मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बना देगा यहाँ पर। ओके, सेम चीज अगर मैं वापस से बॉक्स ऑप्शन पर आ जाऊं और यहाँ पर अगर मैं पहले मैं टर्बो स्मूथ को बंद कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पर सेगमेंट्स को और बढ़ा दूं, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से थोड़ा सा सेगमेंट्स को और बढ़ा दूं, जैसे कि अब आप यहाँ पर देखो साइड वाले फेस के ऊपर अब ये वाले एज से जो ये वाला एज है ये ज्यादा क्लोज में है और बीच में हमें ज्यादा एरिया मिल रहा है। तो ये बीच का जो एरिया है ये कर्व नहीं होगा। कर्व कौन सा एरिया होगा, ये वाले एज से ये वाले एज तक का एरिया कर्व होगा और ये वाले एज से ये वाले एज तक का एरिया कर्व होगा। सेम चीज इधर वाले फेस पर भी अप्लाई होगी और बाकी अदर फेसेस पे भी अप्लाई होगी। मैं टर्बो स्मूथ पर आ जाता हूँ और इससे ऑन कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो फेसेस के सेंटर में बिल्कुल फ्लैट है। हर तरफ के फेसेस में बिल्कुल फ्लैट है, सिर्फ उसके एजेस वाला एरिया यहाँ पर कर्व हो रहा है। तो इस तरह से हम टर्बो स्मूथ मॉडिफायर को यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको जहां पर भी आपके एज को जितना कम कर्व करना है, यहाँ पे कम से कम कर्व करना है, तो आप उस एज के क्लोज में सेगमेंट्स को अप्लाई कर दो।
अगर आप एडिटेबल पॉली पे काम कर रहे हो तो आप कनेक्ट का यूज करके या कोई दूसरे और ऑप्शंस का यूज करके आप अपने सेगमेंट के पास में, आप अपने एज के पास में एक्स्ट्रा सेगमेंट्स को अप्लाई करो। आप जितना एक एज के क्लोज में सेगमेंट्स को अप्लाई करोगे वो उन्हीं दो सेगमेंट्स के बीच में आपकी कर्व को रखेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।